मैं आपको बताऊं कि आखिर मौलाना जर्जीस है कौन। ये अपने बयानों की वजह से विवादों में रहते हैं, इन्होंने कारनामे और बड़े बड़े किए हैं। मौलाना जर्जीस अंसारी का विवादों से बहुत पुराना नाता है। इटावा के रहने वाले मौलाना के खिलाफ बहुत से केस चल रहे हैं। एक गंभीर मामले में मौलाना जर्जीस को सजा मिल चुकी है। 2022 में वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रेप केस का दोषी माना है। 2016 के इस रेप और ब्लैकमेल केस में 10 साल की जेल की सजा हुई। ये फिलहाल जमानत पर बाहर है, लेकिन विवादों में रहने के आदी। मौलाना जर्जीस अंसारी खुद को इस्लामिक उपदेशक होने का दावा करते हैं। रामायण भगवत गीता जैसे हिंदू ग्रंथों को पढ़ने का दावा करते हैं और हिंदू ग्रंथ के श्लोकों का गलत संदर्भ में भी इस्तेमाल करते हैं। मौलाना जर्जीस अंसारी मोदी शाह पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं। एक भाषण में बंगाल को मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित जगह बताया था। 2022 में एक विवादित बयान को लेकर मौलाना की काफी आलोचना हुई। मौलाना जर्जीस ने तब महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। अनुसूचित जनजाति आयोग ने जर्जीस के खिलाफ नोटिस भी जारी किया था उस वक्त। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मौलाना बरेलवी। ये उनकी सारी बातें हकीकत के खिलाफ है, इसमें कहीं दूर दूर तक सच्चाई नहीं है। इसलिए कि इस्लाम 1500 साल पुराना मज़हब है और कृष्ण जी को आए हुए कई हजार साल। अब ऐसी कंडीशन में कहना कि कृष्ण जी नमाज पढ़ते थे, मुसलमान हैं, ये तो बिल्कुल बेहुदा और बकवास बात है। इस प्रकार की लिबर्टी केवल हिंदू देवी देवताओं के साथ, भगवान के साथ क्यों ली जाती है? बार बार हिंदू आस्था के साथ इस प्रकार की लिबर्टी ली जाती है और जिस प्रकार से ये लगातार चोट करने की मंशा है, ये आज फिर से प्रकट हुई है झारखंड में। कोई कार्रवाई की जाएगी या क्योंकि वो वोट बैंक से है तो उसको खुली छूट है कि वो कुछ भी अनाप शनाप बोले हिंदू देवी देवताओं के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में। इस्लाम की जो उत्पत्ति है, जैसा कि लोग बताते हैं, वो लगभग 1400 साल पहले इस्लाम आया। अब इस्लाम 1400 साल पहले आया और आप कह रहे हैं भगवान कृष्ण मुसलमान थे। तो अगर इस नजरिए से देखें तो मौलाना साहब भी सनातनी है, मौलाना जर्जीस भी सनातनी है, मौलाना जर्जीस भी हिंदू है। अगर इस दृष्टिकोण से उन्हें पता ही नहीं है कि जब कृष्ण का जन्म हुआ था तब इस्लाम धर्म था ही नहीं, न तो उनके अल्लाह थे। ये अब तक ये जितने मल्लाह हैं उन्हें अल्लाह के चक्कर में उन्होंने तलवार लेके सलवार पे, ये जाहिल लोगों के चक्कर में मुसलमान न पड़े, जाहिल लोगों को। एक तरफ मौलाना को लेकर बवाल है, दूसरी तरफ एक स्कूल में कलमे को लेकर हंगामा और बवाल हो गया। हैदराबाद में देखिए लोग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया है। कई संगठनों ने विरोध किया कि स्कूल में टीचर पर आरोप कि वो बच्चों से कलमा याद करवा रही थी। लोग प्रदर्शन कर रहे थे, कार्रवाई की मांग कर रहे थे। उसके बाद पुलिस ने लोगों को डिटेन किया है, हिरासत में लिया है, प्रदर्शनकारियों को उठाया है। आइए अब इस बवाल के पीछे की वजह मैं आपको बताऊं। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये वो स्कूल है, सक्सेस स्कूल नाम है, और ये दूसरी तरफ बच्चे की कॉपी देख रहे हैं जिस कॉपी में कलमा लिखवाया गया है, सूरा लिखवाया गया है कि इसे याद करके आना है। और स्कूल के टीचर का एक वीडियो सामने आया, वीडियो वायरल है जिसमें दावा किया गया कि आरोपी टीचर नजर आ रही है। हिंदू संगठनों और हिंदू परिवार का आरोप है कि आखिर उनके बच्चे को क्यों धार्मिक कलमा याद करवाया जा रहा है स्कूल में वो विज्ञान, गणित और दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने आता है। इस बीच माधवी लता और टी राजा सामने आए, दोनों ने इसका विरोध किया है। यहाँ का एजुकेशन सक्सेस स्कूल के पीछे जो भी आड़ चल रहा है, पहले दम है तो उसको पकड़ो। असदुद्दीन नहीं ठहरेगा, वो हिंदू वोट्स के लिए नहीं ठहरेगा असदुद्दीन। अभी तेलंगाना गवर्नमेंट को बात करना ही पड़ेगा इसके ऊपर, यहाँ का एजुकेशन मिनिस्ट्री को बात करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज सिर्फ बाहर निकला है ये मुद्दा। इस प्रकार के हरकतें 40 साल से हो रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के पार्लियामेंट क्षेत्र में एक 2 साल के हिंदू मासूम बच्चे को कलमा पढ़ने के लिए स्कूल मैनेजमेंट ने जब प्रेशर डाला, तो आज असदुद्दीन ओवैसी यहां सवाल क्यों नहीं उठा रहा है कि वो स्कूल पर प्रतिबंध लगे?
वो मैनेजमेंट के ऊपर पुलिस केस हो, उनको जेल भेजा जाए, वो नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसी के लोग हैं जो ये षड्यंत्र कर रहे हैं। सियासी बवाल मचा, प्रदर्शन हो रहा था तो माधवी लता भी प्रदर्शन कर रही थी। पुलिस ने माधवी लता को डिटेन कर लिया प्रदर्शनकारियों की तरह। And you're detained at the airport with the police force because, according to the law and order, they believe that they would want to maintain law because there's a bonal also going on. I'm right now in the airport. Just look at the surroundings around me. I'm typically detained. जब बवाल शुरू हुआ तो पुलिस हरकत में आई, पुलिस ने एक्शन लिया और उसके बाद पुलिस देखिए स्कूल पहुंची है। स्कूल में जाकर पुलिस ने पूछताछ शुरू की और एक्शन लिया। तो भाई आपको बताऊं कि पूरी कहानी है क्या। दरअसल हैदराबाद के स्कूल में छात्र को जबरन कलमा पढ़वाने का दावा है। आरोप है कि टीचर ने जबरन दूसरी कक्षा के छात्र को कलमा पढ़वाया, सेकंड क्लास के। इसके बाद जब छात्र के माता पिता ने स्कूल प्रशासन से सवाल किया तो स्कूल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद शिकायत की गई। छात्र के पेरेंट्स ने शिक्षा विभाग से मामले की जांच करने की मांग की। मामला बढ़ता देख स्कूल ने आरोपी टीचर को नौकरी से निकाल दिया है। इस मामले पर हिंदू संगठनों ने विरोध जताकर जांच की मांग की है। कलमा विवाद पर बीजेपी नेता माधवी लता ने असदुद्दीन ओवैसी को घेरा है। उन्होंने कहा, जिन हिंदुओं ने आपको वोट दिया उनका तो साथ दीजिए। आज सिर्फ मामला सामने आया है, ऐसी चीजें सालों से हो रही हैं। ओवैसी राज्य सरकार और प्रदेश के शिक्षा मंत्री इसका जवाब दें। माधवी लता ने इससे पहले स्कूल जाकर विरोध किया, उन्हें हिरासत में लिया गया। हालांकि पुलिस का कहना यह है कि जिस क्लासरूम को लेकर सवाल उठ रहे हैं उसमें कुल 25 छात्र पढ़ते हैं, सभी मुसलमान हैं, सिर्फ एक बच्चा हिंदू है। टीचर का दावा है उसने गलती से होमवर्क दिया, हिंदू बच्चे की कॉपी में भी वही होमवर्क लिख दिया। लेकिन पूरा सच क्या है ये पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान इस पर। स्कूल टीचर है, वहाँ पे लिखा गया इन होमवर्क दैट उन लोगों ने प्रॉपर्ली कलमा पढ़ के आना है। जो एक स्कूल पॉलिसी और एजुकेशन पॉलिसी वायलेशन है, इमीडिएटली जो स्कूल मैनेजमेंट है उनकी तरफ से एक्शन लेते हुए स्कूल टीचर को यहाँ पे टर्मिनेट भी किया गया। असदुद्दीन का कहना है तो पूरा साफ सुथरे वोट से होते एसआईआर में। और ये आपको बताऊं मौलाना क्या कह रहे हैं। मौलाना के इस बयान के बाद उनके ऊपर इनाम रख दिया गया है, एफआईआर तक हो गई। यूपी में के मौलाना ने भगवान कृष्ण पर यह विवादित बयान दिया। मौलाना जर्जीस अंसारी ने भगवान कृष्ण को मुसलमान बता दिया और दावा किया कि भगवान कृष्ण तो 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। मौलाना जर्जीस ने गीता के श्लोक के जरिए बड़ा दावा किया। श्लोक क्या है देखिए जरा गीता का। योगी युच जीत सततम आत्मनम रहसी स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। मौलाना के मुताबिक श्लोक में कहा गया है पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं बल्कि भगवान ने भक्तों को निर्देश दिया कि पूजा पूरे शरीर से करें। इसी के आधार पर उन्होंने श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी बता दिया। असल में श्रीमद् भगवत गीता के इस श्लोक का मतलब है योगी को लगातार साधना में लीन रहना चाहिए, एकांत में रहना चाहिए, अपने मन शरीर पर काबू रखना चाहिए, इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। मतलब कृष्ण जी ने ध्यान, आत्म संयम और मानसिक एकाग्रता की बात की है। पूजा के दौरान किसी खास शारीरिक विधि का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन मौलाना ने कहा अगर हिंदू धर्म के लोग अपने ग्रंथों को ध्यान से पढ़ेंगे तो उन्हें इस्लाम धर्म अच्छा लगने लगेगा, पता चलेगा कि यह धर्म वैश्विक है। योगी जी राम के बड़े भक्त हैं लेकिन अपनी किताब पढ़ लें तो यकीन मानिए कि वो भी इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे। मौलाना जर्जीस के बयान पर साधु संत और हिंदू संगठन भड़क उठे हैं। हिंदू संगठन ने लखनऊ के हजरतगंज में थाने में शिकायत दर्ज कराई। अयोध्या के संत विष्णुदास ने जर्जीस के खिलाफ खुलेआम ऐलान कर दिया, कहा जो भी मौलाना की जीभ काट कर लाएगा उसे 10 लाख का इनाम मिलेगा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मौलाना जर्जीस और साधु संत। काबा का एक मौलाना भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोल रहा है कि ये मुसलमान है और नमाजी है, इस तरीके से बोला है। ऐसे मौलाना का जो जीभ काट के लाएगा उसको 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। ऐसे मौलाना ने भगवान कृष्ण के भक्तों के आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। नहीं, ऐसा नहीं मिलता है कि वो मुसलमान थे श्री कृष्ण जी और वो नमाज पढ़ते थे। मैं ये समझता हूँ कि उनको अपने इस बयान को वापस लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारे हिंदू भाई हैं उनकी आस्था का सवाल है और इस्लाम किसी भी धर्म को व्यक्ति को किसी भी धर्म को लिए आस्था को आप ठेस पहुंचाइए, इसकी इजाजत इस्लाम। भगवान श्री कृष्ण सनातन धर्म का पालन करते हैं और उसी पे चलने के लिए मनुष्य को कहते हैं। अगर उन मौलाना को ये अच्छा लगता हो तो प्लीज सनातन धर्म ज्वाइन कर लें और अपने परिवार को भी ज्वाइन करा लें और जो आचरण भगवान श्री कृष्ण ने किए वही वो करें तो उनके लिए भी हितकर होगा और शायद मेरे देश के लिए भी हितकर होगा।
मौलाना के पहले जितने भी पूर्व थे सभी सनातनी थे, इस्लाम के मानने वाले भी पहले सनातनी थे। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो गलत टिप्पणी करते हैं, ऐसे मौलाना को तो पाकिस्तान भेजना चाहिए। ये लोग हिंदुस्तान में खाते हैं और हमारे सनातनी हिंदुओं के बारे में, हमारे धर्म के बारे में जिस प्रकार की गलत टिप्पणी करते हैं। कोई सबूत है आपके पास, कोई किताब है आपके पास, कोई हवाला है आपके पास? इस तरीके के लोगों के ऊपर सख्त सरकार को एक्शन लेना चाहिए।